पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन ये कि कल बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया को हराना ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बस अब आप सिर्फ बारिशों की दुआ मांग सकते हैं, आपको बारिश बचा सकती है। टीम बांग्लादेश इंडिया को हरा दे बहुत मुश्किल काम है। गौतम गंभीर ने जो है वो बाबर को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, और लाला हम क्रिटिसाइज़ करें तो फिर हमसे बर्दाश्त हो जाता है, कोई और आके हमारे बंदों को क्रिटिसाइज़ करे तो फिर तो मैं कहूँगा ना कि काफ़ी तब तो चढ़ती है इस बात के ऊपर। कमेंट्री करते हुए उसने जो है वो बाबर आजम को सेल्फिश कहा, यानी खुद गर्ज का, और कहा कि जी उसको नीचे आके खेलना चाहिए। दिलो पंजाबी का शेर है, पता नहीं मुझे पंजाबी इतनी अच्छी तो नहीं आती। वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाएं, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे। हाँ जी, वैसे वाकई सीरियसली ऐसे ही कह रहे हैं आप। और सजना हमारे बस तकरीबन अब तो आईसीयू पे ही हैं, आईसीयू क्या वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त, तो देखते हैं वहाँ से वापस आ। लाला आप फिर से पंजाबी ना बोलिएगा, कुछ अलग सा ही लगा लाला के मुंह से पंजाबी। जहाँ भी हैं लाला, मैं भी कह रहा हूँ ना कि लाला को हमने जहाज़ के दरवाजे पे पकड़ लिया, गाड़ी पे पकड़ लिया है, अब बहरी जहाज रह गई है। लाला की किमाड़ी माड़ी पहुंच जाए, वहां से भी आपको हम जो है ना कोई लाइव ले लेते हैं। बस वो भी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी पहाड़ों पे भी नजर आऊंगा मैं आपको। लेकिन लाला जातियात पे बात करना और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना ज़ाहिर थोड़ी सी ज्यादती हुई है हमारे एंड से भी। देखिए क्रिटिसिज्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अल्फाजों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे अल्फाज इस्तेमालों के सामने के वाले के लिए नसीहत भी हो जाए और आप बात भी कर सको, आवाम को भी समझा सको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाबर की हमेशा मैं बात करता हूँ कि बहुत परफॉर्मेंसेज हैं यार, इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन हमारी तरफ से बहुत कम पाकिस्तान में नजर आए। ठीक है, मेरे ख्याल में जिस तरीके की तैयारी थी, जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन उससे थी, उस पर पूरा नहीं उतर सका, तो जिसकी वजह से जाहिर बात है क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा आपको फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो मुझे अभी ये पता चला, मैंने वो कमेंट तो ट्विटर पे देखा ज़रूर था, गौतम गंभीर ने जो है वो बाबर को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, और मुझे बताया गया है कि ही सेड दैट व्हाइल ही वाज डूइंग द कमेंट्री, यानी कमेंट्री करते हुए उसने जो है वो बाबर आजम को सेल्फिश कहा, यानी खुद गर्ज का, और कहा कि जी उसको नीचे आके खेलना चाहिए, और जो है वो फ़खर ज़मान को ओपनिंग करते रहना चाहिए। लाला हम क्रिटिसाइज़ करें तो फिर हमसे बर्दाश्त हो जाता है, कोई और आके हमारे बंदों को क्रिटिसाइज़ करे तो फिर तो मैं कहूँगा ना कि काफ़ी तब तो चढ़ती है इस बात के ऊपर। बस फिर टूर्नामेंट के बाद कोशिश करेंगे कि बाबर को कहें कि कुछ उनके बारे में भी कहें, वो भी तो घर जाएंगे ना। वो भी तो घर जाएंगे, लेकिन खैर गौतम गंभीर से हम कुछ भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर ये लगा सकते हैं। सवेरा सेलिब्रिटी तो है ना हमारी, तो ये तो आप माने ना। और मेरे ख्याल में कि किसी खातून को इतना क्रिकेट के बारे में पता होना, इतने अरसे से क्रिकेट को कवर करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। सवेरा आई एम विद यू। क्या बात है। नहीं नहीं, और सवेरा जो है, सवेरा माशाल्लाह, एक तो नॉलेजेबल होना एक अलग बात होती है, लेकिन माशाल्लाह शी सो वेल कनेक्टेड। यानी आप किसी का भी नाम लें, अच्छा सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट, अच्छा मैं अभी बताती हूँ, सवेरा का मोबाइल निकलता है, टक टक करके मैसेज करती हूँ, फौरन जवाब आ जाता है। तो ये है ये सवेरा जो है ये औरतों की वो मिर्जा इकबाल बेग है। चले जी, जबरदस्त। अगर इकबाल भाई सुन रहे हैं या देख रहे हैं, चलें क्लिप पहुंचा देंगे हम इकबाल भाई को, ये वाला वायरल हो जाएगी अब आपकी, मुझे आपने औरतों का मिर्जा इकबाल बेग बना दिया। जबरदस्त। तो लाला कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ज़ाहिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। एडिलेड में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन ये कि कल बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया को हराना ज़ाहिर एक मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल काम नहीं है। मुझे नहीं पता, आप दोनों को याद हो 2016 में आखिरी बार जब वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आए थे, उनको जीतने के लिए शायद 2 या 3 रन्स कितने रह गए थे, और आखिर में वो छक्का मारने के चक्कर में महमूदुल्लाह थे और मुशफीक थे कि वो छक्का मार के मैच ख़त्म करेंगे। एक जीता हुआ मैच बेंगलोर में जो है वो ये हार गए थे, और महेंद्र सिंह धोनी ने जो है वो रन आउट किया था। लाला ज़ाहिर है दोनों टीमों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरह वो आगे आ जाना चाहिए, जितने साल से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा हो तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी कोई अपसेट के चांसेस लगते हैं आपको? बांग्लादेश कुछ कर सकता है? एडिलेड याद रहे एक हायर स्कोरिंग ग्राउंड है, वहाँ पे रन ज़्यादा बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में। देखिए जिस तरह का छोटा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम किसी को अब भी अपसेट कर सकती है, लेकिन देखें अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तगड़े इंडिविजुअल एज अ टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मर है। बांग्लादेश का आई थिंक वो उस तरह बांग्लादेश नजर नहीं आ रही थी जो पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश टीम लग रहा था कि अच्छी टीम एज अच्छी टीम के तौर पे नजर आएगी। जब से शाकिब की कप्तानी देख रहा हूँ, आई मीन कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए, तो जाहिर बात है अभी आप फिलहाल इंडिया को ही रेट करोगे।
सवेरा एनी चांसेस, कुछ लगता है अदील, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बारिश बचा सकती है। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीते और ये इंतजार करें कि अगला मैच साउथ अफ्रीका का वॉश आउट हो जाए, बिकॉज जिस हिसाब से इस वक्त बारिशें हो रही हैं यहाँ बिकॉज ऑफ दोस विक्टोरिया फ्लड, इनका बिल्कुल मौसम का सिस्टम बदल गया। मैं आई एम टेलिंग यू ना कि कल तक पता नहीं था, आज सुबह भी जब मैं निकल रही थी घर से तो मैंने पर्टिकुलरली पूछा यहाँ के रहने वालों से कि मैं रेनकोट अपने साथ रखूं। दे सेड नहीं कोई फोरकास्ट ही नहीं है। और इतनी बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से इतनी ठंड हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि बस अब आप सिर्फ बारिशों की दुआ मांग सकते हैं, आपको बारिश बचा सकती है। टीम बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, बहुत मुश्किल काम। हाँ, बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, जाहिर है ये मुश्किल काम है। और जाहिर है फिर उसके बाद भी इंडिया का जो नेक्स्ट मैच होना है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। आई थिंक हाँ, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा दुआएं के बजाय हम सब मिलकर नमाज इस्तिस्का अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ लें, उसका असर ये ना हो कि कहीं सिडनी में कल बारिश ना हो जाए और फिर उसके बाद एडिलेड में बारिश पाकिस्तान का जो अगला मैच है वही ना हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि इसको स्पेसिफिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल यस, दे आर एब्सोल्युटली राइट। अब तक बांग्लादेश सिर्फ एक T20 मैच जीता अगेंस्ट इंडिया। जी लाला। आदिल पंजाबी का शेर है, पता नहीं मुझे पंजाबी इतनी अच्छी तो नहीं आती। वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाएं, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे। हाँ जी, वैसे वाकई सीरियसली ऐसे ही कह रहे हैं आप। और सजना हमारे बस तकरीबन अब तो आईसीयू पे ही हैं, आईसीयू क्या वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त। तो अब देखते हैं वहाँ से वापस आ। लाला, आप फिर से पंजाबी ना बोलिएगा, कुछ अलग सही लगा लाला के मुंह से पंजाबी। नहीं, मैंने बहुत रिस्क लेके पंजाबी बोली है। नहीं आती पंजाबी, नहीं आती, समझ आती है, बोलनी नहीं आती। नहीं, पंजाबी ज़बान की खास बात ये समझ सब जाते हैं, लेकिन वाकई बोलना जो है वो ज़रा थोड़ा सा पश्तो का जो है ना वो बड़ा चैलेंज होता है। वैसे वो समझ में नहीं आती, इनको बड़ा फ़ायदा है जो हमारे पश्तो बोलने वाले लोग हैं। अब लाला उस दिन अभी परसों स्टूडियो में वीडियो कॉन कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, मैं बहुत एंड में पकड़ा के लाला किससे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो नहीं समझ में आती। नहीं, फिर मैंने आपको मशवरा दिया था कि रात को सोने से पहले पैनाडोल खा लेना। ज़बरदस्त, क्या बात है। पाकिस्तान की सब ज़बानें बड़ी खूबसूरत हैं जी, और हर ज़बान की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक चाशनी है। चलें जी, तो ये हो गई बात। हम चल रही है ज़ाहिर इंडिया और बांग्लादेश के मैच के हवाले से। मैंने आपको रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि बांग्लादेश हैज़ वन ओनली वन T20 मैच अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक दो बहुत ही अनइक्वल साइड्स का ये मैच होना है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है बांग्लादेश को वो ये कि उनके फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक प्लेयर की बुनियाद पे ये सोचना कि मैच जो है वो जीत जाएंगे एंड ऑल नहीं। एंड आई टोल्ड यू कि जो कंडीशंस एडिलेड की हैं दे विल फेवर इंडिया, बिकॉज एडिलेड में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 170 रन है, यानी इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया में जनरली आपको बहुत ज़्यादा 200-210 रन इस तरह बनते हुए नज़र नहीं आ रहे होते हैं। सो 170 इज़ अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड देयर इन एडिलेड। इंडिया को सिचुएशन जो है वो ये फेवर कर रही होगी, लेकिन 2016 के मैच को भी हमको याद रखना है।